हेलो दोस्तों, आपका रुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लेक्चर नंबर 3 में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अपने पिछले 2 लेक्चरों में हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और थ्योरम क्या होती है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो एक वर्ड आएगा लेमा, आप देख सकते हैं। तो हमें पहले जानकारी देना आपको ज़रूरी था कि आखिर लेमा क्या होता है, क्योंकि आपको प्रॉपर जानकारी पहले से होनी चाहिए सभी वर्डों की कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बिना वर्ड का मतलब जाने पढ़ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर हमें सभी का मतलब पता है तो हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए लेमा एल्गोरिथम के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप समझिए कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर क्लास 10th के टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझना, लेकिन आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हम हमारे चैनल में आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जाता है, आपको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पहले कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कराया जाता है, उसके बाद प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट को लिखवाया जाता है। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी में इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पहले आपको विजुलाइज कराते हैं क्या ये रियल में होता है। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा असल में कोई न्यू टेक्निक या न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको ये एक स्पेसिफिक नेम नहीं पता था कि इसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं। हम लेते हैं 7/2, सेकंड लेते हैं हम 3/7, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 5/1। तो हमारे पास ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, इनसे आपको कंप्लीटली जितना भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में होता है सभी आप विजुलाइज कर लेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है तो हम इसे किस तरह लिखते हैं। इनको प्रॉपर लिखने का एक तरीका होता है। देखिए, जैसे इस तरह अगर कुछ लिखा है तो यहाँ जो होता है वो डिवाइजर होता है, इसे डिवाइजर बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं भाजक। यहाँ जो लिखा होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में उसे बोलते हैं भाज्य। और यहाँ जो होता है उसे बोलते हैं कोफेंट, हिंदी में बोलते हैं भागफल। और डिविडेंड में माइनस करने के बाद हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम आपको जो बताएंगे डिवाइड करके इस फ्रैक्शन वैल्यू को, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमें डिवाइजर और डिविडेंड के बारे में पता होगा, और इन दोनों की हेल्प से हम कोफेंट वेंडर फाइंड करेंगे, जो कि एक इक्वेशन आएगी उसको सटिस्फाई करेंगे। तो हम देखते हैं। देखिए, इस फ्रैक्शन वैल्यू में हमारा डिविडेंड क्या है, 7 जो होता है इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और 2 जो है इसे बोलते हैं क्या, डिवाइजर। और आपको बता दें कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जब हम स्टडी करते हैं तो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही है। मीन्स
जेड प्लस ग्रेटर देन जीरो। इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या जीरो के लिए नहीं है, ये ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। हालांकि मॉडिफाई कर दिया गया है इसको निगेटिव के लिए भी, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही दिया गया है, तो हम आपको ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की ही जानकारी देंगे। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए 7 क्या है, डिविडेंड है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ये देखिए डिविडेंड हम यहीं लिखते हैं। और डिवाइजर कितना है, 2, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। अब हमें कोफेंट और रिमाइंडर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है कि आखिर वो क्या है, जो एक इक्वेशन आएगी उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए ये 2 है डिवाइजर, तो जो हमारा डिवाइजर होगा उसकी टेबल हम उतने टाइम्स पढ़ते हैं जब तक कि ये हमारा जो डिविडेंड है इसके इक्वल ना आ जाए या तो इससे कम रहे। लेकिन कम कितना रहे, कम इतना रहे कि हमारा ये जो यहाँ नंबर आएगा उस नंबर को डिविडेंड में सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आए रिमाइंडर, वो डिवाइजर से लेस हो, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 2 की टेबल 0 टाइम पढ़ते हैं तो ये 0 ही आएगा। 2 की टेबल 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 4, 2 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6, 2 की टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8। अब देखिए अगर 4 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, लेकिन हमें कितनी टाइम्स इफ डिवाइजर की टेबल पढ़ना है जो कि इफ डिविडेंड के इक्वल आ जाए या तो उससे कम रहे। कम कितना रहे, कम उतना रहे कि इफ डिविडेंड में जो हमें टेबल पढ़ने के बाद आए डिविडेंड में उस नंबर को अगर हम माइनस करें तो इफ डिवाइजर से कम ही रिमाइंडर आए। देखिए ये कितना है, 2 3 जा 6, अगर हम 4 जा कर देते हैं तो 8 आ जाता है, तो हम 3 जा तक ही इसे पढ़ेंगे। अब माइनस करने के बाद कितना है 1, लेकिन कितने टाइम्स हमने पढ़ा कि ये 6 आया, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 होगा। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ये दूसरा देखिए 3 डिवाइडेड 7। तो अगर हम 3 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको डिवाइजर की टेबल उतने ही टाइम्स पढ़ना है कि इफ डिविडेंड के इक्वल आ जाए वो नंबर या तो उससे कम आए। लेकिन कितना कम आए, उतना कि डिविडेंड में जो टेबल पढ़ने के बाद नंबर आता है उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो डिवाइजर से कम हो। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर हम 7 × 0 करते हैं तो ये 0 आता है, अगर 7 × 1 करते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो अगर हम 0 टाइम्स पढ़ते हैं, जितने टाइम्स पढ़ते हैं वो कोफेंट होता है, याद रखिएगा। अगर हम 0 टाइम्स पढ़ते हैं तो 0 आता है, 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको 0 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं। जितने टाइम्स हमने पढ़ा वो क्या हुआ 0, बाकी यहाँ तो 0 ही आएगा क्योंकि हमने जितने टाइम्स पढ़ा 0 टाइम्स पढ़ा तो कितना है 0। अब 3 में 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3, तो आखिर रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आप देख सकते हैं कि 7 ग्रेटर है और रिमाइंडर लेस है। तो यही हमने बोला था कि हमें उतने ही टाइम्स पढ़ना है कि डिवाइजर फिर रिमाइंडर हमेशा कम होना चाहिए, कभी इससे कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने देखा ये फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ डिविडेंड जो है डिवाइजर से ग्रेटर है, और दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि डिविडेंड डिवाइजर से लेस है, और तीसरा एग्जाम्पल अब है कि जो हमारा डिविडेंड है उसको अगर हम 1 लेकर डिवाइजर को डिवाइड करें तो क्या होगा। देखिए तीसरा है 5 डिवाइड बाई 1, तो 1 की टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 5 आएगा, और ये 5 और ये 0। यहाँ से आपने क्या देखा कि
अगर हम इफ डिवाइजर का कोफेंट में मल्टीप्लाई करें तो करते हैं 2 इंटू 3 और फिर उसमें इफ रिमाइंडर को ऐड करें +1 तो जो आता है वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है। ये आपने देखा। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं सेकंड नंबर में। ये तो फर्स्ट का हुआ। सेकंड में क्या है, देखिए डिवाइजर का अगर हम कोफेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 0 और फिर रिमाइंडर पे ऐड करेंगे 3, जो वैल्यू आती है वो डिवाइजर के डिविडेंड के इक्वल होती है। ये देखिए थर्ड नंबर में, देखिए ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसका मल्टीप्लाई अपन यहाँ करेंगे 1 इंटू 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो आपने देखा कि एक यहाँ सीक्वेंस बन रहा है। कैसा सीक्वेंस कि अगर हम ये देखिए यहाँ 2 क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर का मल्टीप्लाई करें किसमें, कोफेंट में प्लस करें रिमाइंडर r। इफ डिवाइजर को हम dr से दिखाएंगे और इफ डिविडेंड को हम di, रिमाइंडर को r से, कोफेंट को q से। तो आपने देखा डिवाइजर का मल्टीप्लाई जब हम कोफेंट पे करते हैं और रिमाइंडर पे ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये आपने देखा। इन तीनों एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, या आप कितने भी एग्जाम्पल ले लें सेम यही प्रोसेस होगा और इस इक्वेशन को सभी सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बात आपने क्या देखी कि ये जो रिमाइंडर है, देखिए 1, ये डिवाइजर 2 है, रिमाइंडर 1 है। यहाँ देखिए क्या है कि डिवाइजर से रिमाइंडर कम है। यहाँ भी देखिए डिवाइजर 7 है, रिमाइंडर 3 है, मीन्स रिमाइंडर डिवाइजर से कम है। इसमें भी आपने देखा कि 1 है डिवाइजर, रिमाइंडर 0, तो यहाँ भी डिवाइजर रिमाइंडर से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिवाइजर इज ग्रेटर देन r। और r की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए आपने देखा यहाँ 0, लेकिन रिमाइंडर कभी 0 से कम नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अब 0 से कम रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, r या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल 0 होगा। ये मिनिमम वैल्यू है यार रिमाइंडर की। तो ये कंडीशन बनी। तो ये जो कंडीशन बनी इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन अभी तक हमें स्पेसिफिक नाम नहीं पता था कि इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और एक बात आप देखिए, जो हमारा डिविडेंड है वो कोफेंट से हमेशा ग्रेटर है। ये देखिए 7 यहाँ डिविडेंड है और कोफेंट 3 आया। यहाँ क्या है, डिविडेंड ज़्यादा है, कोफेंट कम है। यहाँ भी देखिए 3 हमारा डिविडेंड है, 0 कोफेंट है। यहाँ भी ग्रेटर है डिविडेंड कोफेंट से। तो आप क्या कह सकते हैं, डिविडेंड जो होता है ग्रेटर होता है कोफेंट से। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर किसी भी नंबर को पॉजिटिव इंटीजर, नंबर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर
को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, या 5 या कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वहाँ केवल इतना ही करेक्ट नहीं है, यहाँ आपको इक्वल साइन भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं, देखिए, तो यहाँ डिविडेंड और कोफेंट दोनों क्या है? इक्वल है। इसलिए जब हम इफ केस की बात करते हैं कि डिवाइजर जो है 1 है और डिविडेंड कुछ भी हो, तो हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम इसे आपको प्रॉपर वे में लिखवाएंगे, लेकिन एक और बात, जैसे हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो कोफेंट 3 आया और 6 माइनस किया तो 1 आया, तो ए हमने किया। और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 + 1 करें, तो ये 7 आता है, मीन्स करेक्ट है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई की, लेकिन याद रखिएगा 3 और 1 मीन्स रिमाइंडर और कोफेंट जो आएंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। यूनिक कैसे होंगे? इसकी कंडीशन होगी कि जो, देखिए, कंडीशन ये है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होना चाहिए, एक कंडीशन है। सेटिस्फाई तो इसके अलावा भी कर सकती है। कैसे? कि देखिए, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें और हम 2 टाइम्स ही पढ़ें, तो ये 4 आया और ये 3 आ गया माइनस करने के बाद, तो सेटिस्फाई तो यहाँ भी कर रहा है कि 2 × 2 + 3 = 7, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो हमारा यहाँ बचा है वो डिवाइजर से क्या है? ज़्यादा है। लेकिन कंडीशन ए है यूक्लिड डिवीजन लेमा के डेफिनेशन की कि डिवाइजर जो है ग्रेटर होना चाहिए किससे? रिमाइंडर से। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह हम नहीं लिख सकते कि 2 टाइम्स पढ़ें और 3 रिमाइंडर बच जाए। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, बाकी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा की कि रिमाइंडर और कोफेंट यूनिक होना चाहिए। अब हम इसे प्रॉपर वे में देखते हैं क्या है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे क्या होता है, कैसे मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये इक्वेशन आता है। तो हम इसे प्रॉपर वे में देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लेमा क्या होता है। लेमा पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम अन्य स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r satisfying this। इसका मतलब क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए, आप निगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते, जैसे -2 -3 इस तरह के नंबर नहीं ले सकते। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे, उन्हीं नंबर को आप ले सकते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन है। a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। अब देखिए, यहाँ यूनिक वर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक होल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन जैसे ही इसने यूनिक बोल दिया, इसका मतलब ओनली एक ही होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होंगे। तो यही डिफरेंस है। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक के अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन देयर एग्जिस्ट यूनिक का मतलब है कि ओनली आर और क्यू जो है वो एक ही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी। यही तो हमने आपको यहाँ समझाया था कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से लेस होगा, तभी ये इक्वेशन सही मानी जाती है। सेटिस्फाई तो इस तरह की कंडीशन में भी करेगी कि 3 रिमाइंडर बच जाए और 2 डिवाइजर हो, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये इनकरेक्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ डिवाइजर से बड़ा है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि यूनिक होगा जब रिमाइंडर डिवाइजर से लेस होगा। देखिए, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r, ये जो थी, ये q और ये r, ये दोनों यूनिक होंगे अगर
7 को 2 से डिवाइड करने के बाद 3 और 1 आ गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं होंगे कोफेंट और रिमाइंडर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और करेक्ट होंगे। सेटिस्फाई तो कर देंगे लेकिन इनकरेक्ट होंगे, करेक्ट नहीं होंगे वो, जैसे हमने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल में। क्यू एंडर सेटिस्फाइंग। अब देखिए हमने जो आपको यहाँ बताया था डिविडेंड, यही हमने लिखा, डी आई हम डिविडेंड से दिखाते हैं, डी आर डिवाइजर इंटू कोफेंट प्लस आर, ए होगा इक्वेशन जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जितने भी हम एग्जाम्पल लिए, अब कोई भी एग्जाम्पल ले लें, सभी को सेटिस्फाई करेगा ए कंडीशन वेयर रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से लेस होगा और 0 के इक्वल या ग्रेटर होगा, एंड डिविडेंड ग्रेटर देन कोफेंट होगा। ये जो डिविडेंड है एक इससे कोफेंट से हमेशा बड़ा होगा, एक्सेप्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1। यही जो हमने आपको बताया था इस तरह की कंडीशन में कि ये ग्रेटर देन इक्वल होगा अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो एक्सेप्ट का मतलब यही है कि अगर हम 1 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर देते हैं तो इस कंडीशन को तो फॉलो करेगा ही, इसके साथ साथ इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा। देखिए वेयर डिविडेंड बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में, दैट इज z प्लस ग्रेटर देन 0 मीन्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके लिए सेटिस्फाई है, नेगेटिव के लिए नहीं है। इफ वी इंक्लूड डिविडेंड अपॉन 1 वेयर डिविडेंड बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देन डी आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। वही बात है जो हमने बताया था कि अगर हम 5 को इस तरह 1 से या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो केवल यही कंडीशन फुलफिल होगी, ये करेक्ट नहीं है। ये तो करेगी ही, साथ ही ए भी होना चाहिए, मीन्स इक्वल भी होगा। अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो ए कंडीशन आप नहीं फो कर रहे हैं इफ इनइक्वलिटी के थ्रू, जब तक आप ऐसे नहीं लिखते ग्रेटर देन इक्वल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और कैसे हम उसे विजुलाइज करते हैं। इस बार एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।